Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But as you know, yesterday we studied about the physical changes and characteristic of the physical changes. Now this time we are going to start our next topic, that is the chemical changes. Chemical changes. Please try to understand what is the definition of chemical change. It is in this manner a change in which one or more new substances are formed. A change in which one or more new substances are formed. New substances are formed and it is formed and it is permanent change. Permanent change is called chemical change. इतनी बात आपको समझ में आ गई? मतलब एक ऐसा चेंजेस जिसके अंदर one or more new substance are formed and it is permanent change is called chemical change. ध्यान से सुनना बेटा, ये डेफिनेशन हुई, इसके बारे में कुछ बात करें हम. The composition and chemical properties of substance get changed. अब इस चेंजेस में क्या होगा देखना. During chemical change, क्या क्या होगा? फर्स्ट नंबर कंपोजिशन and chemical properties changed. Chemical properties of a substance are changed. Okay. Now next one, and have entirely different properties compared to the original substance. मतलब कहने का मतलब क्या है कि केमिकल चेंजेज होने से पहले की कंडीशन अलग होगी, फिर केमिकल चेंज होगा और फिर उसके बाद की प्रॉपर्टीज अलग होगी. यहाँ पर सपोज करो हमने लिखा केमिकल चेंज, इसके पहले की प्रीवियस कंडीशन होगी प्रीवियस स्टेज और ये फाइनल स्टेज. उसमें कुछ चेंजेस होंगे. क्या होगा? कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी और ये एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगा. न्यू सब्सटेंस. इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आगे सुनिए. A chemical change is also called chemical reaction. तो ध्यान से सुनना. केमिकल चेंज का एक और दूसरा नेम होता है केमिकल चेंज मीन्स chemical reaction. Chemical
रिएक्शन। बड़ी क्लासेज में या इस क्लास में जो आप रिएक्शन पढ़ेंगे वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर आती है। इसमें हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। फर्स्ट होगा दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। एक बार अगर लोहे पर जंग लग जाता है तो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है। अब इसके लिए एक बात बताई गई है, when iron article is exposed to air and moisture it get covered with brown flasky substance, this is called rust। कभी आपने फील किया होगा, सपोज करिए आपके पास कोई भी मेटल पीस है, उसको दो कंडीशन मिल जाती हैं। अगर फर्स्ट नंबर तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, और दूसरा होगा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में मिल जाती हैं तो इसमें ब्राउन कलर का सबस्टेंस डिपॉजिट हो जाता है और वही चीज रस्ट कहलाती है। The composition and properties of rust are different from those of iron। मतलब आपके पास एक सिंपल प्योर फॉर्म में कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, आयरन आर्टिकल है, तो रस्टिंग होने से पहले का आयरन आर्टिकल का कंपोजिशन कुछ अलग होगा और रस्टिंग होने के बाद का अलग होगा। दोनों में काफी डिफरेंस होगा और ये रिवर्स्ड नहीं होगा। एक और बात ध्यान रखेंगे आप, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। मतलब एक बार अगर सपोज करो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन जाते हैं तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकते हैं इन ए केमिकल चेंज, लेकिन फिजिकल चेंजेस में ऐसा हो जाता है। इसका दूसरा एग्जांपल होगा आपके पास, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल सबने देख रखा है आपको। जब कैंडल बर्निंग कह रहा है ना, इट मींस इट इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि जब भी बर्निंग होती है तो उसमें वैक्स की बर्निंग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस होती है। द विक बर्न टू प्रोड्यूस एश, और फाइनली हमें क्या मिलता है, राख मिल जाती है। The new substance produce entirely different in composition and properties from wax and thread, and heat and light energy are given out during the change, and the change cannot be reversed. This is the important changes during the burning of candle। burning of candle में दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको क्या मिला उसमें। फर्स्ट में द wax burn, वैक्स बर्न होगा, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस करेंगे, और विक ऑफ बर्न जो है ना, विक जो बर्न होगा उससे एश डेवलप होगी जो कि न्यू सब्सटेंस हुआ, एंड वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और फाइनली आपको हीट एंड लाइट एनर्जी ऑब्टेन होगी, और ये चेंज इरिवर्सिबल होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सिमिलरली एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज केमिकल चेंज। जो फटाके वगैरह चलते हैं, कहीं भी आतिशबाजी वगैरह होती है तो उसमें भी केमिकल चेंजेस होता है। उसमें होता ये कि हीट और लाइट एनर्जी के साथ में साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है, और unpleasant gases produced and which pollute the atmosphere। In fact, all type of burning are chemical change। मतलब किसी भी तरह की अगर बर्निंग की हम बात करें तो वो सब किसमें आते हैं, इन द केमिकल चेंज। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा सा रिव्यू करते हैं। केमिकल चेंज डेफिनेशन हो गई, और केमिकल चेंजेस में क्या क्या होता है, कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस होंगी। इसमें प्रीवियस स्टेज कुछ अलग होगी, केमिकल चेंज होने के बाद फाइनल स्टेज होगी, और वो
दैट इज इरिवर्सिबल, वापस इधर से आप इधर रिवर्स में नहीं आ सकते हैं। और केमिकल चेंज का मीन्स होता है बेटा केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लिया हमने रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो कंडीशंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। केमिकल चेंज का सेकंड एग्जांपल लिया हमने बर्निंग ऑफ कैंडल, ओके। और अब उसके बाद दूसरी बात बता रहे हैं हम आपको, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। यू नो वेरी वेल, फोटोसिंथेसिस इज a process by which green plants make their own food. It is also an example of chemical change. Please try to understand what we study about the photosynthesis. Please look, photosynthesis everyone know, in which plant manufacture food with the help of carbon dioxide and water. You know, CO2 carbon dioxide, H2O water, okay। ये आपस में मिलकर के एक सिंपल शुगर बनाते हैं जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ओके। और which is different from both carbon dioxide and water। तो ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं जो कि एक शुगर होती है, और ये इन दोनों से काफी डिफरेंट है। और एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, दिस चेंज इज आल्सो इरिवर्सिबल। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये भी इरिवर्सिबल होती है। So this is also an example of chemical change, okay। Next now about the digestion of food. Look now, you know digestion means digestion of food। डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब होता है खाने का पचना, मतलब कि जो भी अपन फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसमें एक बात बता दें हम आपको, डाइजेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू simpler form, simpler soluble form, soluble form which is absorbed by body, which is absorbed by body is called digestion। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें भी न्यू सब्सटेंस बनता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास पहले फूड कैसा था, दैट इज द कॉम्प्लेक्स फूड, बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। इरिवर्सिबल चेंज होता है, इसलिए इसको भी हमने क्या नाम दिया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द व्हाट, केमिकल चेंज। ओके, इतनी सारी बात समझ में आ गई। और सेम ऐसी ही कंडीशन है जिसमें होता है बेटा फर्मेंटेशन ऑफ द फूड। आपने कभी देखा होगा कोई भी चीज अगर फर्मेंटेड हो जाती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपने कोई भी फूड रखा, समर सीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपने फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, उसमें कलर में चेंजेस हो जाएगा, टेस्ट में चेंजेस हो जाएगा, उसमें से कोई गैस प्रोड्यूस होती रहेगी, ऐसा कुछ। तो ये सारे क्या होते हैं, ये भी फर्मेंटेशन ऑफ फूड भी क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, सॉरी केमिकल चेंज। ओके, तो ये बात रहेगी आपकी, और कल हम पढ़ेंगे बेटा अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।